जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल की खाल निकालना के मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि बहुत मीन में निकालना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसमें थोड़े दिन का सुख। अगला है साहित्य में रस का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा साहित्य से मिलने वाली आनंदा। छंद में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं तो अलंकार उत्पन्न करते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को भी अलंकार बोलते हैं। यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कृपा स्त्रीलिंग है, बाकी ये सब पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, ये एक वचन किसका बोध कराता है? तो ये प्राणी का बोध कराता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उसने टेढ़ी चाल चली, तो इसका मतलब है इसमें पूछा गया कारक कौन सा है? तो कर्ता कारक है। ठीक है, कर्म में हो जाएगा कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर को अगर विभक्ति दी गई हो, विभक्ति मतलब चिन्ह दिया गया हो। ठीक है, चिन्ह विभक्ति अलग अलग चीज हो जाती है। तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर, इसके ये चिन्ह होते हैं, चिन्हों से पता लगाया जाता कि कौन सा कारक है कौन सा नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ। कैसे? जो मैं है वो सर्वनाम है, सर्वनाम की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो संज्ञा की विशेषता बताता है। ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो व्याकरण में काल का अर्थ है समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, यह ताले की चाबी, तो ताले की मतलब रेखांकित में कौन सा कारक है? तो करण कारक है, कर्ता ने कर्म को करण की। तो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका अर्थ हो जाएगा डी वाला, मतलब यही वाला सही है, संचालक पुल्लिंग है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो जो परक शब्द है वो तत्सम नहीं है, बाकी सब ये तत्सम है। अगला दिया गया है, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? तो ये पहले वाले में सभी तद्भव हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? तो अमी जो है वो दूध का पर्याय नहीं है, ये उसका है अमृत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंक शब्द में अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो अंक का मतलब ये हो जाएगा संख्या भाग टुकड़ा, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपराध बोध होने वाली गैलान वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मग्लानि। चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। लंबा, प्राचीन, वस्त्र, पुराना, पेड़, वस्त्र या, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, पुराना वस्त्र। ठीक है, चिरवाने पुराना और चीरवाने वस्त्र। अगला आपका है उपसर्ग, सम उपसर्ग से बना शब्द, तो कौन सा आ जाएगा? ये संयोग जो है शब्द, ये सम उपसर्ग से बना है। रंगीला है तो कीला, ईला, ला या ईला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईला। रंगीला में ईला शब्द का प्रयोग हुआ है, ईला शब्द नहीं, ईला प्रत्यय का प्रयोग हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में गुण संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे शिमला जाना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, सज्जन शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, मतलब वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। वह दिन भर पढ़ता रहा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये परिणाम वाच्य। ये आपको इसका वो करना है प्रश्न, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, वह दिन भर पढ़ता रहा, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए, कौन सा भेद होगा? अगला जो क्वेश्चन है 143
इसका इसमें लिखा है ये वाला जो चिन्ह है इसका है कौन सा विराम चिन्ह है, तो ये विस्मयादिबोधक है। ठीक है, अल्प विराम ऐसे लगता है और प्रश्नवाचक आप लोगों को मालूम है ऐसे लगता है, और पूर्ण विराम तो ऐसे लगता ही। इंग्लिश में मतलब पूर्ण विराम जो है ऐसे लगता है, इंग्लिश में अगर कहा जाए फुल स्टॉप तो ऐसे लगेगा। ठीक है, अगला जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन रीतकाल के कवि हैं, तो ब्रंद जो हैं वो रीतकाल के कवि हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका इसमें लिखा है कामायनी के रचनाकार, तो कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। और ये आपका एक गद्यांश दिया है, इसको पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पर जो इससे रिलेटेड यहाँ से उत्तर आपको ये देने होंगे। ठीक है, ये होमवर्क है आपका।